तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इलस्ट्रेशन 5 की, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था होमवर्क के तौर पे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारी जो एंट्री है वो ये है कि रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड चेक ₹1,00,000। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी कि रमेश ने देखो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करा है। ठीक है, और साथ में वो कैश भी लेकर आ रहा है और और चेक भी लेकर आ रहा है। तो पहली एंट्री होगी हमारी, यहाँ पे लिख देंगे डेट। ठीक है, अप्रैल 1। सो कैश अकाउंट डेबिट, और चेक लेकर आ रहा है तो उसका मतलब बैंक, हमारा बैंक अकाउंट क्या होगा, वो डेबिट होगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा कितने से, 50,000 से, और बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा कितने से, 1,00,000 से। टू कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 1,50,000 रुपये। ठीक है, बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश एज कैपिटल। सेकेंड एंट्री हमारी अप्रैल 1 को ही है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पर हमने कुछ रिपेयर कराया है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री हमारी क्या होगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें हम साफ साफ दे रखा है पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रीमिसेस। ठीक है, 10,000। तो हम यहाँ पे हम सिंपली देखो, यहाँ पे इन्होंने खुद बोल दिया कि हमने पे कर दिया था, मतलब एंट्री यहाँ पे क्या होगी, कैश में होगी। कितने से, 10,000 से। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग द अमाउंट पेड फॉर रिपेयर्स। उसके बाद 2 अप्रैल को हमारी एक एंट्री हुई है यहाँ पर, पेड इनटू बैंक। हमने क्या करा है, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा है। कितना, 70,000 रुपये हमने डिपॉजिट करा है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल सी बात है कि हमारे पास से हमने क्या करा, जो हमारे पास कैश था वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कितना था हमारे पास, 70,000 रुपये। तो 70,000, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 70,000 रुपये। फिर 3 अप्रैल को हमने गुड्स खरीदे हैं कैश में, कितने के, 5,000 के। सो अप्रैल 3 परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे गुड्स अकाउंट क्यों नहीं आएगा, देखिए क्योंकि गुड्स जो है वो हम मान के चलते हैं कि वो हमारे नॉर्मल जो बिजनेस है, मतलब जो जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं ना, वही हम वो वाला गुड्स है। ठीक है, अगर हमारे मेन बिजनेस का गुड है तो उसके लिए हम परचेज यूज़ करते हैं। अगर हमारे मेन बिजनेस का वो सामान नहीं है तो हम उसका नाम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं चेयर बेचता हूँ लेकिन हमने फर्नीचर वगैरह खरीदा, तो यहाँ पर फिर परचेज वर्ड यूज़ नहीं करता, फिर मैं यहाँ पे फर्नीचर वर्ड में यूज़ करता। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने कैश में खरीदा कितने का, 5,000 का। फिर नेक्स्ट एंट्री, हमने कैश निकाला है बैंक में से। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 1,000।
being the cash withdrawn from the bank और नेक्स्ट एंट्री है हमारी बोर्ड गुड्स फ्रॉम शाम। ठीक है, हमने शाम से गुड्स खरीदे। अब देखिए यहाँ पर हमें ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि हमने कैश में खरीदा या फिर हमने उधार में खरीदा है, तो यानी कि यहाँ पर हमने माल उधार में खरीदा है। ठीक है, किससे? शाम से। सो अप्रैल 13, ठीक है, अप्रैल 13 को हमने माल खरीदा किससे? शाम से। कितने का? 22,500 का हमने माल खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट। ठीक है, कितने का है? 22,500 का हमने गुड खरीदा है। अब नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 24। ठीक है, अब हमने कृष्णा को माल उधार में बेचा है। कितने का? 15,000 का। तो एंट्री क्या होगी? कृष्णा अकाउंट टू सेल्स। अगर देखिए कैश में हमने माल बेचा होता तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन यहाँ पे हमने उधार में माल बेचा है। ठीक है, तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का हमने बेचा है? 15,000 का। यहाँ लिखेंगे फिर बीइंग द गुड्स सोल्ड टू कृष्णा ऑन क्रेडिट और अब नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट 10,000। ठीक है, हमने कृष्णा से 10,000 रुपये हमने रिसीव करे। देखिए हमने उसको माल बेचा था 15,000 का, लेकिन उसने क्या करा? 24 तारीख को उसने हमें 10,000 रुपये उसने दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? यहाँ पहले हम डेट डालेंगे अप्रैल 24। ठीक है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 10,000 रुपये से। उसने 10,000 रुपये दिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग द कैश received from कृष्णा ऑन अकाउंट। देखिए यहाँ पे ऑन अकाउंट का मतलब ये है कि उसने हमसे कुछ खरीदा है। ठीक है, तो वही अकाउंट ये क्या कर रहा है? वो सेटल कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वह है शाम से रिलेटेड। अब हमने क्या करा है कि हमने शाम को हमने पे करा। देखिए हमने शाम से माल उधार में खरीदा था, अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं अप्रैल 28 को। तो शाम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने हैं? 22,500। हमने पूरी पेमेंट उसको कर दी। ठीक है, बीइंग द कैश अमाउंट पेड टू शाम बाय चेक। फिर नेक्स्ट एंट्री देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमने ऑर्डर प्लेस करा है। ठीक है, प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स विद दारूवाला एंड कॉरपोरेशन। देखिए ऑर्डर प्लेस करना कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। मतलब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हाँ आप ना मुझे
यहाँ 1 लाख का माल दे देना 1 तारीख को, तो ये कोई अभी ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा कैश सेल्स, ठीक है, तो हमने 23 तारीख को हमने कितने का माल बेचा है, हमने 8,000 रुपये का हमने माल बेचा है। सो अप्रैल 13 को हमने क्या करा है, हमने माल बेचा है। तो कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, डेबिट कितने से, 8,000, 8,000 और 8,000, बीइंग द गुड्स सोल्ड फॉर कैश। फिर उसी दिन क्या हुआ है कि हमने सैलरी दी है, तो सैलरीज अकाउंट, कितनी सैलरी दी हमने, 3,000 रुपये, सैलरीज अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश 3,000। फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी 30 अप्रैल की है, ठीक है, हमने स्टेशनरी परचेज करी है, स्टेशनरी मतलब वही पेन कॉपी वगैरह, वो हमने परचेज करी है। तो एंट्री क्या होगी, देखिए यहाँ पे हम परचेज वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो स्टेशनरी है वो यहाँ पर हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो हमारा मेन बिजनेस नहीं है, ठीक है। अब आपको वैसे पता चलेगा कि हमारा मेन बिजनेस है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसा ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप ये देखिए कि वो वर्ड कौन सा यूज़ कर रहा है, वो गुड्स यूज़ कर रहा है या फिर स्पेसिफिक नाम। अगर वो गुड्स यूज़ कर रहा है तो परचेज, अगर वो गुड्स नहीं यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो फिर समझिए कि हम वहाँ पर आपको नाम यूज़ करना है, ठीक है। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 250 टू कैश अकाउंट 250 being the stationery purchase, being the stationery purchased। फिर नेक्स्ट अप्रैल 13, जो कृष्णा है उसने बाकी पेमेंट कर दी है। देखिए उसे हमने 15,000 का माल बेचा था, उसने 10,000 रुपये हमें दे दिए थे, बाकी 5,000 रुपये रह गए थे, अब उसने हमें 5,000 पेमेंट हमें कर दी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट, ये कैश हमारे पास आया टू कृष्णा, कितने, 5,000, 5,000, being the balance पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए।